आदरणीय हमारी देवियाँ बीके सुषमा दीदी, हिमाचल से आई हुई हमारी बीके सुमन बहन, बीके इंदिरा बहन, जिनको बहुत अच्छा एनडीएस का अनुभव है, अपना अनुभव भी आपके बीच में रखेंगी। तो सभी शिविरार्थी जो उचाना से हैं और काफ़ी सारे लोग दिल्ली से भी आए हैं और बाहर के स्टेशनों से भी इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो इस शिविर को हम अच्छे तरीके से सफल बनाएं। आप सभी लोग निरोगी भव का वरदान यहाँ से प्राप्त करके जाएं और थोड़ा सा प्रयास अपने जीवन में जब जोड़ लेंगे तो बीमारियाँ क्या है, बीमारियाँ किसे कहेंगे वो ही पता नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बोर्ड में लिखा गया है कि बिना दवा और बिना कसरत आप संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो। अभी हमने थोड़ी बहुत हल्की सी एक्सरसाइज की, लेकिन बैठे बैठे तंग हो जाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा बहुत हाथ पैर का मूवमेंट कर लेते हैं तो थोड़ा फ्रेश हो जाएं। बस उतना ही प्रयोजन है हमारे एक्सरसाइज का। बाकी जब हम अपने जीवन में अपना भोजन का परिवर्तन कर लेते हैं तो सारी की सारी बीमारियां गायब हो जाती है और चंद दिनों में ये बिल्कुल ही संभव है। आपको यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से घर पे रह के एनडीएस कौन कौन फॉलो करके आया है, ज़रा हाथ उठाएंगे। जो घर पे रहते एनडीएस का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। ओके जी, सिर्फ हाथ नीचे रखिएगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो एनडीएस शब्द ही आज सुना है या फिर भोजन परिवर्तन से, अपने डाइट के परिवर्तन से भी निरोगी हुआ जा सकता है, उसके बारे में पहली बार किसे पता चला है वो थोड़ा हाथ उठाएंगे। चलो 50% लोग ऐसे हैं जिनको एनडीएस के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विशेष अटेंशन दे के सुनिएगा। और जितने जितने भी लोग थोड़ा बहुत एनडीएस अपने जीवन में अपना लिए हैं, नई भोजन प्रथा को अपना जीवन का एक आधार बना के, जीवन शैली बना के चल रहे हैं, तो वो तो सारी बलाओं से, बीमारियों रूपी बलाओं से छूटते थोड़े बाहर निकलने की शुरुआत कर दी होगी। इसलिए हम कहते हैं शिविरों में अक्सर कि अब छोड़ो सारी बला, अब छोड़ो सारी बला, आओ हम सीखते हैं जीवन जीने की कला। तो हम यहाँ जीवन जीने की कला सीखने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इतनी सुंदर प्रथा जो आपके लिए सोने का नहीं लेकिन हीरे का काम करेगी, हीरो से भी अमूल्य चीज़ आपको यहाँ 3-4 दिन में बताई जाएगी, अनुभव करवाया जाएगा। और जो हीरा पारखू है वो लोग इस चीज़ को पकड़ भी लेंगे और अपने जीवन में संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि अब हमें दवाइयाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अब हमें डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब हमें अपनी थाली बदलने का वक्त आ गया है, अपनी पंगत बदलने का वक्त आ गया है। अब हमें स्वयं को बदलने का वक्त आ गया है। कहते हैं स्वयं को बदलो तो भाग्य बदलेगा।
लोग भाग्य का उदय करने के लिए कितनी कितनी विधियां करवाते हैं, कितने पंडितों को हाथ दिखाते हैं, कितनी माला जप यज्ञ दान होम हवन करते हैं, फिर भी भाग्य का उदय नहीं होता। तो भाग्य का उदय अपनी आप पंगत बदलेंगे, अपनी आप थाली बदलेंगे, मतलब भोजन का जो प्रकार है वह बदलेंगे, तो अपने आप ही आपका भाग्य एक दिन के बाद ही बदलना शुरू हो जाएगा। जो भी नए हैं उनके लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि आपको अपनी बीमारियां हटाने में सालों नहीं लगेंगे, कुछ चंद महीने लगेंगे, कुछ चंद महीने, जिसमें आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा, जिनको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। अगर जो व्यक्ति स्वयं के ऊपर नियंत्रण लाने की कला सीख गया, उनको 100% स्वास्थ्य प्राप्ति की कामना करना उचित है। अगर हम अपने आप से वायदा करके यहाँ से नहीं जाएंगे, कहते हैं कि खुद से वादा और मजबूत इरादा यही जीवन में सफल होने की कुंजी है। देखो, सफल तो तब होंगे जब हमारा खुद का हम शरीर स्वयं का ठीक कर लें, स्वयं के इंजीनियर स्वयं बन जाएं, स्वयं के डॉक्टर स्वयं बन जाए। इसलिए टैगलाइन लिखी है, खुद के डॉक्टर खुद बनो। यहाँ सभी के प्रयास से हम खुद के डॉक्टर खुद बनेंगे। काफ़ी सारे मुझसे भी ज़्यादा अनुभवी लोग हमारी इस सभा में बैठे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी अपने जीवन का कुछ तजुर्बा आपके सामने रखते जाएंगे। तो हर एक के पास से कुछ न कुछ सीखते रहना है। इस 4 दिन की यात्रा में एक भी पल हमारा मिस न हो। हर एक भोजन से लेके, बातों से लेके, अनुभव से लेके, सभी बातों में हमें सभी बातों को ग्रहण करना है। फिर देखो कमाल, सुविधा से ज़्यादा प्रकार की शरीर को सुविधा देते देते भी हम बीमार पड़ गए हैं। आज विज्ञान ने इतनी क्रांति कर ली कि थोड़ी हल्की सी गर्मी भी हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है तो भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा शरीर भी रिएक्ट करने लगता है, शरीर के साथ साथ दिमाग का पारा भी ऊपर चढ़ने लगता है। तो क्या हम खुद को प्रश्न करेंगे कि क्या मैं स्वस्थ हूँ? कहते हैं कि मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, और प्रकृति में अगर थोड़ा भी बदलाव आने लगता है, गर्मी बढ़ गई या फिर सर्दी बढ़ गई, तो उसमें हम अपने शरीर का संतुलन तो खो देते हैं, लेकिन मानसिक संतुलन भी खो देते। दूसरों को पता चलता है इनको दिमाग में गर्मी चढ़ गई, इसलिए ये इतना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि हमने सुविधाएं दे देकर भी अपने शरीर को कुछ खत्म कर दिया है। देखो, अब इस हालत में तो पहुंच गए हैं जहां एसी भी कंपलसरी हो गया, जहां टेबल फैन या सीलिंग फैन कंपलसरी हो गए। सारी चीज़ें सुविधा से ही सारी प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न हुई है हमारे जीवन में। अगर दुविधा को भी सुविधा बना ले तो दुविधा नहीं लगेगी। यहाँ जो सीखने आए हैं वो अच्छे तरीके से सीख कर हम जाएंगे। तो इतनी सुंदर जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन देने वाले हमारे मार्गदर्शक, आप पोस्टर में फोटो देख रहे हैं, आदरणीय श्री
बीवी चौहान सर, जो पिछले सभी लोग जानते हैं 32 साल से अपने भोजन को परिवर्तन करने के बाद खुद तो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन आज उनके पीछे लाखों नहीं करोड़ों लोगों का कारवां चल पड़ा है। और आज सभी को एकदम सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनको हम संत कहेंगे, मान में भी संभाव और अपमान में भी संभाव, निंदा और स्तुति में भी संभाव, ऐसी आदरणीय, मूर्ख और महान व्यक्तित्व के धनी जो पिछले 32 साल से भगवान का बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इंसान का बनाया हुआ भोजन नहीं ले रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जो बनाता है वही हमारा भोजन है, हम जो बनाते हैं वो तो बीमारी बनाते हैं, बीमारी पकाते हैं। हमारे किचन में जो भी चीज़ वस्तुएं हम पका कर आग पर चढ़ा कर खा रहे थे, उनके कारण ही हम आज बीमार हैं, रोगी हैं, तन से भी रोगी, मन से भी रोगी। चलो, तन की दवाइयाँ तो बाजार में मिल जाएगी, लेकिन मन के ऊपर काम कर सके ऐसी आज अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल दवाइयाँ ऐसी होती है जो दवाई खाने से नींद आ जाती है, थोड़ा सा हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करेगा, इनके कारण चंद मिनट के लिए आप फ्रेश फील करेंगे, लेकिन ये कोई उपाय नहीं है बीमारी से मुक्त होने का। हम दवाइयों के सहारे रह के, और दवाइयाँ हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। आज हम आप सभी से वादा करने आए हैं कि आप सभी को हम दवाइयों से मुक्त होकर दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि अभी आपने ताली बजाई, एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजानी पड़ेगी। यहाँ से जो भी आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे उसको कोई भी क्वेश्चन न उठाकर फॉलो करते जाना है। सिर्फ 15 दिन हमारे, 16वां दिन आपका। अगर कुछ परिवर्तन न आए तो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के 5-5 दिन में 5 साल पुराने या फिर 20 साल पुराने बीपी और शुगर के प्रॉब्लम तो यूं ही फट से निकल जाएंगे। आप देखेंगे आज सभी ने अपने अपने रिपोर्ट्स करवाए होंगे, जिनको बीपी शुगर कुछ भी है, उसमें तो ये 3.5-4 दिन में ही कुछ न कुछ फ़ायदा, मैं तो कहूँगा बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। अभी हमारे वहाँ एक बहन जी आई थी जिनका काफ़ी सालों से बीपी की गोलियाँ चल रही थी। बोला मैं गोली ले लूँ, क्योंकि एक डर भी बैठा रहता है कि अगर गोली नहीं लेंगे तो ये बीपी की बीमारी कहीं पैरालिसिस में कन्वर्ट ना हो जाए, किडनी फेलियर ना हो जाए, ब्रेन अटैक ना आ जाए। इसीलिए इस डर के कारण हम अपनी दवाइयों से भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन भोजन दाल चावल रोटी खाते रहेंगे और दवाइयाँ छोड़ देंगे तो आपका रोग आगे बढ़ना ही है। लेकिन जब आप अपनी पंगत बदल देंगे, आप अपनी संगत बदल देंगे, आप अपनी थाली बदल देंगे, आपको आपके खाने का जो पैटर्न है वो पूरा पूरब से पश्चिम कर लेंगे, तब जाके एक दिन के बाद भी
बीपी शुगर किसी प्रकार की दवाइयाँ अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आपका भोजन सही है तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपका भोजन गलत है तब भी दवाइयों का कोई काम नहीं है, दवाइयाँ कोई काम नहीं करेगी। जब आपका भोजन गलत है तो भी दवाइयाँ तो कुछ काम में आने वाली नहीं है, जीवन भर खाते रहो, डॉक्टर के बिल्स पेमेंट करते रहो, मेडिकल में पैसे बर्बाद करते रहो। जब भोजन आपका सुधरा नहीं तो यहाँ बैठे हुए लोग भी, उनका अनुभव ही होगा कि 6 महीने, 2 महीने, 1-1, 2-2 साल से दवाइयों में तो वहीं के वहीं खड़े हैं, उल्टा बढ़ी होंगी, कम नहीं हुई होंगी। क्योंकि और दूसरी बात यह भी जानने की ज़रूरत है कि हम सही भोजन किसको समझते हैं और गलत भोजन किसको समझते हैं। हम अभी तक सोचते आए कि गलत भोजन माना नॉनवेज खाना, गलत भोजन माना दारू पीना, मदिरा पान करना, गलत भोजन माना रेस्टोरेंटों में मसालेदार खाना, गलत भोजन माना अभी ऑनलाइन सारी चीज़ें मिलती हैं, ब्रेड और बेकरी की सारी आइटम जो घरों में सबके ऑर्डर करते हैं बच्चे, ये सारा गलत भोजन। चलो ये तो सारा गलत भोजन है ही। बाज़ारों में जाकर कोका कोला, फेंटा, थम्स अप, 7 अप जैसी ये बाज़ारू जो कंपनियां हैं उनके कोल्ड ड्रिंक्स पीना, शुगर वाली, मैदे वाली आइटमें खाना, ये सारी चीज़ें खाने से ही हम बीमार हुए हैं। चलो इसमें से कोई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बाहर का भोजन लिया ही नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें खाए ही नहीं, वो भी तो बीमार हैं कि नहीं है? वो भी तो बीमार है, उनकी भी दवाइयाँ शुरू है। तो हमारी प्राकृतिक जीवन शैली में गलत भोजन कहा जाता है, थोड़ा याद रखिएगा, दिमाग में एकदम बिठा लीजिए। गलत भोजन जो हमारे किचन से बन कर आता है, जिसमें आग लगी हुई होती है, जिसमें आग लगी हुई होती है, वो सारा भोजन गलत भोजन की श्रेणी में आता है। आज मनुष्य को छोड़ के कोई भी जीव भोजन को आग नहीं लगाता, और मनुष्य के ही हॉस्पिटल्स हैं, मनुष्यों के लिए अलग अलग पार्ट के डॉक्टर बन गए, नाक का, आँख का, कान का, दिल का, किडनी का, सबका अलग अलग डॉक्टर बन गया, फैमिली डॉक्टर बन गए। और इंसान कभी ये सोच नहीं पाया कि दूसरे लोग क्यों बीमार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो जीव हैं वो कोई पक्व भोजन नहीं लेते, दूसरा वो अपना जो भोजन है वही इस्तेमाल करते हैं। इतनी सिंपल थियरी है। देखो, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी किताबें घर पे आकर लाइब्रेरी में सजाना जरूरी नहीं है, अलग अलग सूत्र याद रखना जरूरी नहीं है, फूड का कॉम्बिनेशन करना जरूरी नहीं है। बस एक बात, इतनी ही बात सीख लो कि जब तक बीमार हैं, बीमारी शरीर से और आत्मा से निकली नहीं है, तब तक हम भगवान का बनाया हुआ भोजन करेंगे। केला, अमरूद, आम, चीकू, पपीता, कितने सारे फल हैं और कितने भी खाओ, कोई मना नहीं है। शुगर वालों को भी हम बोलते हैं कितने भी खा लो, कोई मना नहीं है।
फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, पत्तियों का सेवन, पत्तियों में तंबाकू की पत्ती का सेवन नहीं करना है। हुक्का तो लगेगा स्वास्थ्य का मुक्का, और बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी। ऐसी चीज़ें, ऐसी पत्तियाँ जो एसिडिक हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन हमें करना नहीं है। गांजे की पत्ती ले सकते हैं क्या? ऐसी काफ़ी सारी नशेकारक पत्तियां हैं, उनका सेवन नहीं करना है जो एसिडिक है और जो पशु आहार में नहीं लेते। पशुओं को पता है ये पत्तियां नहीं खानी है, इंसान को पता नहीं है। जो सबसे बुद्धिमान प्राणी था आज के समय में महामूर्ख बन गया। इनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। पशु को पता चलता है कि ये पत्तियां हमारे खाने लायक नहीं है, और जो खाने लायक पत्तियां हैं वो हम खाते नहीं, या फिर खाते हैं तो पकाकर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। सारा खेल गड़बड़ हमने यहाँ कर दी है। तो हमें सिर्फ अपने आप से इतना ही वादा करना है कि आज से हम जब तक ठीक न हो जाएं, चलो पहले तो छोटे संकल्प से शुरुआत करते हैं, कोई बड़ा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम दवाइयों से मुक्त ना हो जाएं, जब तक बीमारियों से मुक्त ना हो जाएं, तब तक हम भगवान का बना बनाया भोजन खाएंगे। ईश्वर जो हमारे लिए बनाता है वही हमारे लिए प्रसाद है। हम जो बनाते हैं ईश्वर के लिए वह प्रसाद नहीं है। हम जो बनाते हैं ना गैस पे चढ़ा के, वो इनको प्रसाद की श्रेणी में नहीं रख सकते। शुगर, अनाज की आइटमें सारी खा खा कर और खिला खिला कर बीमारी के सिवाय हम दूसरों को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत टेस्ट कर लिया, बीमारी न होने के बाद ऐसा प्रसाद तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बीमार हैं और ऐसा प्रसाद हम ले रहे हैं तो वो महा मूर्खता ही कर रहे हैं। अनाज का सेवन करना ये सबसे बड़ी महामूर्खता है। बीमारियां कहाँ से आ रही है ये तो पता होना चाहिए ना हमें। आज मैं आपके सामने ये बताने आया हूँ इतनी दूर से कि भाई बीमारी भगाने के लिए सबसे पहला प्रयास तो ये लगाना पड़ेगा कि बीमारी आई कहाँ से है, वो रोकेंगे तो बीमारी भागेगी। तो मैं आपको गिनवा देता हूँ कुछ चीज़ें, अगर आपके दिमाग में बैठे या फिर ना बैठे, आप इनको स्वीकारें, स्वीकृत करें, अपनी मोहर लगाएं या फिर न लगाएं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं इतना तो कहना चाहूँगा कि आप इतना कम से कम 90 दिन या 120 दिन इतने भोजन का चुनाव छोड़ देंगे और बाद में आप देखेंगे कि आपके जीवन में तो दवाइयाँ बंद हो गई है। अभी तिलक भाई हमारे, एक मैं आया हूँ पोरबंदर से, लेकिन बंदर जैसा एकदम एनर्जी का लेवल तो तिलक भाई का है। कितना बच्चों की तरह 60 की उम्र में छलांग लगाते हैं। आप अपने आप से पूछो कि हम छलांग लगा सकते हैं? जब तक आपको खड़े होने में ऐसे लगाना पड़ता है, हाथों से जोर, घुटनों पे हाथ, कमर पे हाथ, फिर भी कोई पूछे ना क्या कोई बीमारी, अरे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अरे ठीक कैसे हो, आप सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। मंगल पर तो पहुंच गए लेकिन जीवन में कोई मंगल नहीं बचा है। समुद्र में तो तले तक पहुंच गए, चांद पर भी खड़े हो गए हम, लेकिन अगर हम खुद उठकर अगर बैठकर फिर उठें तो भी चक्कर आ जाते हैं। अगर उठने जाएं तो फिर से दोबारा नीचे आ जाएं। खुद अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना मुश्किल हो गया है।
अगर ऐसी एक्सरसाइज अगर आधे घंटे करवाएं तो आधे से ज़्यादा लोग तो बैठ जाएं कि भाई हमारी अब लिमिट्स ख़त्म हो गई है। खुद के पैरों के ऊपर हम खड़ा होना भूल गए हैं और बात कर रहे हैं विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, ये इतनी क्रांति कर ली, इतना विकास कर लिया, सब मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने सेहत नहीं बचा पाए तो और क्या बचाने से फ़ायदा। कई लोग पैसे बचाने की जुगाड़ में रहते हैं, जीवन भर पैसे जोड़ते 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 सेहत चली जाती है और फिर वही जो जोड़ा हुआ पैसा एक झटके से डॉक्टर ले लेते हैं। डॉक्टर ले नहीं लेते, हम दे देते हैं। हमारा शरीर का इंजीनियरिंग हमने पढ़ा नहीं, कभी भी उनके बारे में हमने 2-3 दिन भी कहाँ निकाले नहीं है। इसलिए ये सारा पैसों की बर्बादी, दिमाग की, समय की, शक्ति की और अपने परिवार की ऊर्जा भी हम खींच लेते हैं। एक व्यक्ति अगर परिवार में जो बड़ी उम्र वाला बीमार हो गया, उनके पीछे 3-4 लोगों की फौज चलती है। सभी लोगों का समय हम खाते रहते हैं, सभी लोगों का पैसा हम निचोड़ते रहते हैं, तो क्या इनका बोझा हमारे सिर के ऊपर नहीं चढ़ेगा? शरीर तो हमने खुद का संभाला नहीं और अब भुगतना पड़ रहा है दूसरों को भी। तो क्या ऐसी कोई बात हम जान ले जिनसे ठीक हो जाएं, जिनके कारण हम हमारा बोझा, हमारे जीवन का बोझा हम दूसरों के ऊपर ना दें, हमारे बच्चों के पैसों की बर्बादी हम ना करें। तो सरल और सहज उपाय ये हमारी शिविरों में बताई जाती है। और यहाँ जो आपके सामने हम बैठे हैं, आप सभी लोगों का प्यार पा रहे हैं, इतना सम्मान पा रहे हैं, उनका एक ही आधार है, आप सभी लोगों की दुआएं। जो हमें YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, जो शिविरों में सुन रहे हैं, जो ये चीज़ें अपना कर अपने जीवन में परिवर्तन लाकर बीमारियों से और दवाइयों से मुक्त हो गए हैं, उन सब की दुआओं का ही ये असर है कि हम आज 24 घंटे खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं और 46 की उम्र में सेहतमंद हैं, घुटने ठीक चल रहे हैं, शरीर में अतिरिक्त वजन नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई डॉक्टर साहब आप दौड़ो, तो दौड़ भी लगा सकते हैं, जवान लोगों के साथ भी दौड़ लगा सकते हैं। तो ये सब ये भोजन का परिवर्तन का असर है और आप सबकी दुआओं का असर है, क्योंकि दवाइयों से भी ज़्यादा आप सभी लोगों की दुआएं भी काम कर रही है। और मुझे यकीन है यहाँ उचाना में आए हुए लोग अगर स्वास्थ्य न पाकर जाएं तो ही हमें थोड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन आपको यहाँ बताए हुए सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बता रहे थे कि रोग कहाँ से आ रहा है? रोग आ रहा है अनाज और दालों से। कहाँ से आ रहा है? बोलिए। अनाज और दालों से। देखो, दिमाग स्वीकृति न दे तो भी 15 दिन के लिए मान लेना है, 15 दिन के लिए मान लो, है? फिर फर्क दिखे, फायदा दिखे तो मानो, न फर्क दिखे तो मत मानो। अनाज और दालों से रोग आ रहा है, वरना भाई जी कह रहे बाय बाय टाटा कर दो, न कुछ लेना है न कुछ देना है, लेना देना बंद है, फिर भी आनंद है। लेकिन 15 दिन के लिए मान लो कि अनाज और दालों से रोग आ रहा है, अनाज रोग कारक है। एक छोटा सा जोक सुनाता हूँ। अनाज खाने के 3 फायदे, अनाज खाने के 3 फायदे सुनना चाहेंगे? अभी तो हम कह रहे थे कि अनाज खाने के नुकसान है, अनाज रोग देता है, अनाज के फायदे भी हैं, सुन लो। पहले, अनाज खाने से आपको कभी कुत्ता काट नहीं सकता। अनाज खाने से आपको कभी कुत्ता काट नहीं सकता, क्योंकि अनाज खाने के बाद आपको घुटनों की समस्या
उम्र के बाद आएगी ही आएगी, और उस समय आपके पास लाठी होगी, बरोबर है? उस समय आपके पास एक लाठी होगी, जिनके कारण कुत्ता आपके पास नहीं आ सकता, आप उनको दूर से ही भगा देंगे। तो अनाज खाने का ये सबसे बड़ा पहला फायदा है कि आपके पास कुछ ना कुछ औजार रहेंगे। दूसरा फायदा, अनाज और दालों का सेवन करने से आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। क्यों? रात भर खांसते रहेंगे, हाँ? बलगम बनेगा, गला बिगड़ा हुआ रहेगा, अच्छे तरीके से नींद 8 घंटे की नहीं होगी, रात में 2 बार उठना पड़ेगा। तो इसीलिए चोर भी बाहर से ही चला जाएगा कि नहीं, अंदर कोई जाग रहा है। ये दूसरा फायदा अनाज और दालों खाने का। दोपहर होने को आई है, हर रोज हमें कौन सी चीज याद आती है दोपहर में? रोटी, सब्जी, पूरी, पराठे, या फिर दाल चावल, हैं? कहते दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए। तो हम तो आपकी दाल रोटी का जुगाड़ छीनने के लिए आए हैं, आपकी रोटी छीनने आए हैं। गुरु दक्षिणा में आपको हमें रोटी देनी पड़ेगी, दोपहर की रोटी, अनाज दालों का दक्षिणा देनी पड़ेगी, और उनके बदले में हम आपको स्वास्थ्य दे देंगे। खाना है, खाने की मना नहीं है, पेट भर के खाना है, लेकिन जब तक बीमार है तब तक तो पेट भर के भी नहीं खाना है। देखो, कच्चा भोजन भी अगर ज़्यादा बीमार हैं और एक के बदले 2 प्लेट खा लेंगे कच्चा भोजन, तो भी आपको थोड़ा सा अनईजी लगेगा। कहीं कहीं हमारे शिविरों में कैंसर के पेशेंट आते हैं, जिनको कैंसर है, बोला सर आज हमने कच्चा खाया ना तो अंदर से बहुत जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। देखो भाई, बड़ी बड़ी बीमारियों में सही भोजन, कच्चा भोजन, भगवान का बनाया हुआ भोजन भी अधिक मात्रा में लेना नहीं है, ये याद रखना है। क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी, है? क्वांटिटी इज मोर डेंजरस देन क्वालिटी। जो बड़े बीमार हैं उनके लिए तो थालियां भर भर की कच्चा भोजन खाना नहीं है। लोग समझते हैं वहाँ शिविरों में कच्चा भोजन खिलाकर ठीक करते हैं। देखो भाई, हम किसी को कच्चा भोजन खिलाकर ठीक करने नहीं आए हैं। जब तक बीमार है तब तक तो न खाना ही उचित है। अभी भाई जी ने बहुत सुंदर बात बताई, खाना, हाँ? हम क्या कहते, खा ले, खा लो ना, ऐसे सूत्र आजमाते आए हैं, इसीलिए तो बीमार हुए हैं। जब तक बीमार है खाने के बारे में सोचना ही नहीं है, ये खा लूँ कि वो खा लूँ, कच्चा खा लूँ कि पक्का खा लूँ, फल खा लूँ कि सब्जी खा लूँ, पत्तियाँ खा लूँ या फिर स्प्राउट खा लें। खाने के बारे में 5-15 दिन, महीना दिन भूल जाओ। उपवास से ही ठीक होते हैं। किनसे ठीक होते हैं? उपवास से बड़ा कोई औषध आज पूरी दुनिया में कोई नहीं है। व्यक्ति अगर उपवास कर लेता है तो बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे देता है। कैंसर जैसी लाइलाज, किडनी फेलियर जैसी लाइलाज बीमारियों को हटा देता है। सिर्फ एक ही औजार इस्तेमाल करना है। कौन सा औजार? उपवास। उपवास, उपवास कर लो, सारी बीमारियां अपने आप ही हट जाएगी। सबसे पहला काम करना अनाज का उपवास, दालों का उपवास। चलो तीसरा फायदा भी देख लेते हैं अनाज खाने का। अनाज ज़्यादा खाने से आप कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो जवानी में ही निपट जाएंगे। बराबर 50-60 साल की उम्र होते होते निपट लेंगे। अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से ब्रेन अटैक आ गया, अचानक से पैरालाइज्ड हो गए, तो
घर में जो बहनें बनाती है पकाकर भोजन, वो पकाकर भोजन का संकल्प करना है कि सुबह भी नहीं खाना, दोपहर में भी नहीं और शाम को भी नहीं। अगर ऐसा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीना कर लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत भूख लगती है तो शाम को कुछ हल्का सा, ये देखो कंपलसरी नहीं है, ये चीज़ें तो बिल्कुल ही न कर पाए दोनों टाइम कच्चा भोजन घर पे जाके, तो कुछ बिना ऑयल की सब्जी या फिर सूप ऐसा कुछ बनाकर थोड़ा हल्का सा शरीर को दे सकते हैं। इस प्रकार से हम ठीक होंगे। अभी दूसरा भोजन है दूध और दूध से बनी चीजें। कौन सा? कौन सी चीज? दूध और दूध से बनी चीज, जिसमें छाछ भी आ जाएगी, दही, मक्खन, घी, कोई भी प्रकार के व्यंजन जो दूध से बनते हैं, वो सारी चीजें कम से कम बीमारी न जाए तब तक छोड़ दो। और फिर देख लो कि बीमारी कैसे नहीं हटती। ज़्यादातर 50% से ज़्यादा बीमारियां दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़कर हट जाती हैं। दूध दही का खाना हरियाणा प्रांत हमारा है, हरियाणा में अगर दूध दही नहीं खाते हो तो ही नहीं नया लगता है। हाँ, दूध दही खाने से मोटे हो सकते हो, पहलवान दिख सकते हो, शोले बन सकते हैं, शोले डोले ये, लेकिन बीमारियों से नहीं बच सकते। इसीलिए जो लाचारी में फंस गए हैं बीमारियों में, उनके लिए सारे डॉक्टरों की बातों को थोड़े दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं बात बताऊंगा, प्रश्न 5 उठेंगे कि दूध तो खाना जरूरी है, ये वो। अभी मैं आपको बस आपसे प्रार्थना ही करूंगा, निवेदन ही करूंगा कि जो यहाँ से बताई हुई चीज़ें आप पालन कर लो, परिणाम अगर न मिले तो ही मेरे को फ़ोन जोड़ना, क्योंकि ये सारे तजुर्बे, सारे अनुभव मैं अपने खुद के ऊपर प्रयोग कर चुका हूँ। मेरा वजन भी 98 kg था, 100 में 2 कम था। आज से 7 साल पहले की बात है। मुझे भी घुटनों की बीमारी थी, मुझे भी स्पाइन की बीमारी थी, मुझे भी बीपी था, कोलेस्टेरोल था, सारी बीमारियां थी। और पहले मैं इंजीनियर था, बाद में डॉक्टर बना। पहले तो इंजीनियरिंग फिनिश की, फिर पता चला कि शरीर का इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं चला। बाद में ये सारी चीज़ें हमने सीखी और बीमारी से हम मुक्त हुए हैं। तो बड़े तजुर्बे के साथ हम बताते हैं और 100% आप भी बीमारियों से निजात हो ही जाएंगे। सबसे आपसे मैं पहले परिचय सबका लेना चाहूँगा। सभी एक एक करके खड़े होंगे, उनको जो भी तकलीफ़ है, जो भी खुद की तकलीफ़ यहाँ लेके आए हैं, वो तकलीफ़ बताएंगे, जिनके कारण मुझे मार्गदर्शन देना भी बहुत आसान हो जाए। मेरा नाम राम भगत है। मैं कुरुक्षेत्र मार्केटिंग बोर्ड टिकली में जॉब करता हूँ और मैं नेत्रहीन हूँ। मेरे को कोई भी किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, पर मैं पेट से बहुत पहले मोटा होता था, ऐसे होता था और मैं पहले दौड़ लगाता था, मेरे को दिखता नहीं, मेरा एरिया इतना कमरे में दोनों साइड से कोने लगा करके और को घी भी पीता था, दूध खाता था और फिर ऊपर से दौड़ लगाता था। और फिर मैंने इसका प्रोग्राम देखा कि घी दूध से और एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता, तब से मैंने ये चीजें छोड़ दी। इवन मैं खाना खाने के बाद भी घूमना फिरना छोड़ दिया और खाना पीना रहने ही नहीं गया। कभी मैं इतना, मेरी फोटो देखोगे तो मैं इतना मोटा ताजा था, 68 किलो 500 ग्राम से ऊपर था और अब मैं, मेरा अपना वजन कपड़ों को छोड़ के 47 किलो वजन है और मुझे कोई भी बीमारी ना थी और ना। धन्यवाद।
जिनको नेत्र न होते हुए भी जीवन के सही नेत्र आ गए, उनको सारी बातें समझ में आ गई। जब व्यक्ति को सही जीवन जीने की दृष्टि मिलती है, उनको हम कभी भी नेत्रहीन नहीं कह सकते। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मुझे नेत्र नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नेत्र के अधिकारी वही है, अंतःचक्षु जिनके खुल जाते हैं, तो बीमारियाँ भी गायब और जीवन भी आनंद और सुखमय बन जाता है। जी, आप अपना परिचय दीजिए। विश्वास के साथ इसको आप करोगे ना तो कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। ये तो सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया इलाज है, बस विश्वास से करना पड़ेगा। जादू तो है नहीं, लेकिन 5, 10, 20 दिन, महीना एक बार इसको फॉलो करोगे ना तो इसके रिजल्ट कई गुना बढ़िया आपको खुद महसूस हो जाएंगे। एक बार ही जब आपको इसको यूज करना शुरू करोगे तो आपको आपकी कॉन्शियस अलाउ करेगी कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमने इसको करना चाहिए। बहुत आराम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, करना पड़ेगा विश्वास के साथ। धन्यवाद। मेरे पैरों में दर्द था, मैं चल नहीं पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था ये चलेगी नहीं, बिल्कुल भी बेड पे ही रहेगी। तो मैंने एनडीएस फॉलो किया, 1 साल से फॉलो कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही चलने लग गई और मुझे कोई बीमारी नहीं है और ना मैं कोई दवाई देती, एक भी दवाई नहीं है। मेरे कभी सिर में भी दर्द नहीं होता है, मैं कोई दवाई नहीं देखती। डॉक्टर ने तो कहा था जब तक जीवन है ना, जब तक दवाई लेनी पड़ेगी और चल नहीं पाएगी कभी भी। मैं अब चलने भी लग गई और मेरे कोई दवाई भी नहीं है। मैं बहुत बीबी चौहान का, जिग्नेश भाई का, रामविलास भाई का, सारी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। मेरा नाम शशि है, मैं उचाना मंडी से ही हूँ। मेरे को भी 2 साल से कैंसर चल रहा है, तो मैं हिमाचल से दवाई ले रही हूँ। तो वैसे तो मेरे चलने फिरने में ठीक है, पर मुझे इसका पता चला तो मैंने सोचा ये भी मैंने करना है। मैं रमेश मुंजाल गुरुग्राम हरियाणा से आया हूँ। 25 दिन पहले मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ आए थे। आज वो हवा में उड़ते हैं। अच्छा जी। 25 दिन में तो उन्होंने मुझे प्रेस किया अभी आप वहाँ जाएं। हम यहाँ आए हैं, उसके बाद रिजल्ट बताएंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है, अदरवाइज आई एम ओके, आई एम फिट। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा बताएंगी। जी, थैंक यू जी। मेरा नाम मीनाक्षी मुंजाल है, मैं गुरुग्राम से हूँ और अब मेरे को ना नी की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाती। अच्छा। बस मैं यही विश्वास रख के आई हूँ कि ये सब कुछ करने से, एनडीएस करने से मैं ठीक हो जाऊँ। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नी की प्रॉब्लम है। नमस्कार जी, मेरा नाम बाला शर्मा है, मैं रोहतक से आई हूँ। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं, ये पीछे बैठे जवान शर्मा, ये मेरे को लेके आई हैं। मैं एनडीएस के बारे में बिल्कुल अनजान हूँ। बाकी मेरा एक तो आपने दिखाई दे ही रहा है कि वेट बहुत ज़्यादा है, दूसरा माइग्रेन की प्रॉब्लम है। बाकी मैं नहीं आ रही थी, इन्होंने मेरे को वो मोटिवेट किया भाई चल मेरे साथ, तब ये लेके आई मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम शांति जांगड़ा है और मैं उचाना से बिलोंग करती हूँ। मुझे सुमन बहन ने बताया है कि ये एनडीएस फॉलो करने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अल्सर की प्रॉब्लम है मुझे 1 साल से, और उसके बाद मुझे अर्थराइटिस हो गया था। अर्थराइटिस होने के बाद मैं दवाई नहीं ले सकती थी। अगर मैं अर्थराइटिस की दवाई लेती तो अल्सर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये एनडीएस फॉलो करते हुए मुझे अब 2.5 महीने हो चुके हैं। मुझे 60% आराम है इसमें, अल्सर में भी और इसमें भी। पहले डेली दर्द की गोलियां लेती थी, अब वो गोलियां मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। चल नहीं पाती थी मैं बिना गोलियों के, अब सारा काम कर लेती हूँ घर का। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। मेरा नाम सुभाष है, मैं डुमरखा गांव से हूँ। मुझे कैंसर की प्रॉब्लम है, अभी मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है। तो मैं सतीश जांगड़ा जानकार है, मेरा मित्र है, तो उन्होंने मेरे को इस बारे में गाइड किया और मैं इस कारण यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने समझाया है मेरे को कुछ अच्छी तरह से, और मैंने वीडियो भी बहुत देखी हैं इनकी एनडीएस की। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ है जो आप अपना शरीर इससे ठीक कर सकते हैं।